नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अब्दुल्लागंज में जन्मे और छात्र राजनीति से उभरे वरिष्ठ भाजपा नेता और भारतीय जनता पार्टी के रायसेन जिले के मार्गदर्शक स्वर्गीय विजय कोठारी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मेन चौराहा कोठारी भवन में सुंदर कांड पाठ और दिवंगत आत्म शांति के लिए प्रार्थना रखी गई है। उक्त कार्यक्रम 6 जून 2023 दिन मंगलवार को शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आयोजित किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नगर में मेन चौराहे के कोठारी भवन की बैठक में बड़े से बड़े राजनीतिक फैसले सदियों से होते आए हैं। स्वर्गीय विजय कोठारी की हार्डवेयर की छोटी सी दुकान है, पर हर तरह से हारा हुआ व्यक्ति आता था, जिनकी समस्या का समाधान अपने राजनीतिक व्यक्तित्व से स्वर्गीय कोठारी जी करवा दिया करते थे। दिवंगत आत्म शांति के लिए उनके सुपुत्र और भोजपुर विधानसभा के सोशल मीडिया IT संयोजक पंकज कोठारी द्वारा यह आयोजन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि पंकज कोठारी की सक्रियता पिछले लगभग 6 से 7 महीनों से क्षेत्र में बढ़ी है और चौराहे पर फिर से आमजन की समस्याओं का समाधान किया जाने लगा। पिता की करकमलों पर चलते हुए समाज हित में पंकज कोठारी प्रत्यक्ष हो गए हैं। विधायक सुरेंद्र पटवा भी पंकज कोठारी से विशेष स्नेह रखते हैं। स्वर्गीय विजय कोठारी सब छोड़कर लंबी बीमारी के बाद 6 जून 2022 को सुबह लगभग 11 बजे परलोक सिधार गए थे। ज्ञात हो कि स्वर्गीय विजय कोठारी पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म विभूषित स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के काफी करीबियों में से रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद श्री राम मंदिर, गांधी चौक और अन्य धार्मिक हिंदू संगठनों के द्वारा पचमढ़ी की हृदय स्थली में स्थित गांधी चौक श्री राम मंदिर प्रति मंगलवार महाआरती का आयोजन किया गया और सभी धार्मिक बंधुओं को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया गया। कल मंगलवार हुई आरती में 200 से अधिक धर्म प्रेमी बंधु शामिल रहे। कार्यक्रम की अगुवाई विश्व हिंदू परिषद के अनूप चौधरी, राजा बान, मोनू अग्रवाल, पवन जायसवाल, प्रतीक जायसवाल, गांधी चौक राम मंदिर समिति के सदस्यगण, अंबाबाई मंदिर पुजारी रमेश त्रिपाठी, 200 से अधिक श्रद्धालु शामिल रहे। सभी ने प्रण लिया कि प्रति मंगलवार को महाआरती का आयोजन किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में इस महाआरती में श्रद्धालुओं को जोड़ा जाएगा। हमारा शाहजहांपुर स्वच्छ शाहजहांपुर अभियान के तहत कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में घूमकर लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार सुबह कलेक्टर कन्याल नगर पालिका उपाध्यक्ष पंडित संतोष जोशी नगर पालिका अमले के साथ शहर के वार्ड क्रमांक 26 में पहुंचे और लोगों से कहा कि अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें और अन्य लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने कहा कि शहर को साफ और स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस दौरान वार्ड के लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में समय पर सफाई नहीं होती, वहीं नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। माल जल योजना के तहत खोदी गई सड़कों की वजह से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने तुरंत ही नगर पालिका के जिम्मेदारों को सफाई कराने के निर्देश दिए। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा आनंद महोत्सव का आयोजन सोमवार से तिलक भवन के सामने सेठानी घाट पर शुभारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत कोरी घाट से कलश यात्रा के रूप में हुई। महिलाओं द्वारा कलश में नर्मदा जल भरकर सिर पर रखते हुए श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर लाया गया। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक चलेगी। कथावाचिका वृंदावन से आई हुई पूजनीय अंबालिका किशोरी जी हैं, जिन्होंने कथा में बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ही मानव जीवन के उद्धार की सीढ़ी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि श्रोता की श्रद्धा कितनी गहरी है, क्योंकि उसी गहराई के अनुसार ही भक्ति का फल मिलता है। कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कथा के बाद आरती पूजन किया गया। कथा आयोजक सुदेश ज्योति रानी वर्मा और श्रद्धा सुनील वर्मा की उपस्थिति में हुई। कटनी जिला अंतर्गत ग्राम खितौली से बगेहा मोड़ तक 26 किलोमीटर रोड निर्माण, जिसकी अनुमानित लागत 44 करोड़ 55 लाख रुपए है। भव्य भूमि पूजन मुख्य अतिथि विजय राघवगढ़ विधानसभा के विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक जी के द्वारा मंगलवार दिनांक 6 जून 2023 को ग्राम कुठिया मैगवा में, ग्राम नादवन में और ग्राम बरन मैगवा में किया गया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधा जायसवाल, अध्यक्ष जनपद पंचायत बड़वारा द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रघुराज सिंह गौड़, सदस्य जिला पंचायत कटनी, उपस्थित रहे। साथ ही समस्त बीजेपी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक, युवा समुदाय और अन्य लोग उपस्थित रहे।
भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद ग्राम बरन मैगवा रात्रि में हरियाणवी लोक कलाकार सपना चौधरी की सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इस खुशी के माहौल में गांव के लोग और अन्य ग्राम पंचायत का पार जन समुदाय, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं और संबंधित समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। कटनी जिले के खतौली निवासी गंगाराम साहू का परिवार जबलपुर स्वयं की कार से शादी में गया था, जो कि वापस लौटते समय चंदिया के पास देवरा हाईवे में एक ट्रक ने, जिसका नंबर CG04JE 1159 जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गंगाराम साहू के परिवार के हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिन्हें 108 की मदद से शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदिया में भर्ती कराया गया। फिलहाल स्थिति ठीक है, सभी लोग सुरक्षित है। कार में एक बच्ची, एक बच्चा, पत्नी और सास सवार थे, जिन्हें फिलहाल जिला अस्पताल उमरिया रेफर कर दिया गया। यह एक्सीडेंट आज सुबह लगभग 8 बजे का है। नर्मदापुरम मुख्यालय धार्मिक नगरी में सट्टा किंग बने भगवान दास जाटव खुलेआम बालागंज टूटा हुआ पुलिस चौकी के पास एक बड़ी इमारत से चल रहा है सट्टे का खुला कारोबार। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भगवान दास जाटव पर अभी तक पुलिस विभाग की कोई कार्रवाई ना होना बड़ा ही गंभीर विषय बन चुका है। खुलेआम सट्टा चला रहे भगवान दास नर्मदापुरम में सट्टे का बादशाह कहा जाता है। सुबह से लेकर अभी रात तक सटोरिया सट्टा लिखवाने भगवान दास जाटव की बहुमंजिला इमारत में सट्टा लगवाने जाते हैं। कई घर बेघर हो रहे हैं। लोगों के घरों में सटोरियों के कारण घर तबाह हो रहे हैं। घर घर मजदूर भी अपनी मेहनत के पैसे से सट्टा लगा रहा है और अपनी गृहस्थी खराब कर रहा है। नए युवा भी अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सट्टे की लत घर बेघर कर रही है। इस अवैध कारोबार से न जाने कब छुटकारा मिलेगा, कब होगी कार्रवाई। बसे बसाए घर सट्टे की लत लग जाने के कारण व्यक्ति अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। नई युवा पीढ़ी को ये लत कहाँ ले जाएगी। कर्जे से परेशान लोग अपनी कमाई सट्टे में बर्बाद कर रहे हैं और सट्टा किंग, सट्टे का बादशाह भगवान दास पूरे ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और खुलेआम शहर में अपने अवैध कारोबार से लोगों का घर बर्बाद कर रहे हैं। पचमढ़ी का दुर्भाग्य खत्म हुई शमशान घाट की लकड़ी। पचमढ़ी वासी परेशान हो रहे हैं। कहने को तो पचमढ़ी जंगलों से भरा हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट और विशेष विकास प्राधिकरण में उपस्थित ताल उपयोगी लकड़ी का ना होने के कारण आज एक ऐसा मामला सामने आया। मृतक का क्रियाकर्म करने के लिए पचमढ़ी वासियों को इधर उधर से लकड़ियों की व्यवस्था करना पड़ा। उसके बाद मृतक का कर्म किया गया। फॉरेस्ट डिपो में लकड़ी उनको सड़ी गली दीमक लगी हुई थी और विषय क्षेत्र विकास प्राधिकरण के डिपो में लकड़ी अधिक मोटी होने के कारण उपयोगी नहीं थी। फॉरेस्ट अधिकारी मारू जी से हमने बात की। उन्होंने कहा कि इसका 15 दिवस पूर्व ऑर्डर हो चुका है, मगर लकड़ी अभी तक नहीं आई। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से नगरवासी परेशान हो रहे हैं। कुलवारा से आए ग्रामीणों ने अपने ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव के विषय में विगत कई महीने से लगातार शिकायतें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और कलेक्टर तक को शिकायत पत्र दे चुके हैं। उसके बाद न्याय न मिलने पर आज जन सुनवाई में ग्रामीणों का एक समूह कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव शोभराज सोनी जो पंचायत कार्यालय में उपस्थित नहीं रहता और न ही गांव के लोगों की समस्याओं को सुन उसका निराकरण तक नहीं करता, जिससे पूरे गांव में महिलाएं, किसान सभी परेशान हैं। अनेकों तरह की अनियमितता किए जाने की शिकायत की गई। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायत पर त्वरित निर्णय लेकर गुलवारा ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव शोभराज सोनी को निलंबित करने के आदेश पारित कर दिया है। लेके आए हैं ये समस्या है हमारे ग्राम वासियों की, और जितने लोग हम लोग आए हैं अभी कम है। इसके बाद और भी आना चाहते थे, लेकिन क्या है तुरंत में भी आ नहीं पाए हैं। हम लोग ग्राम सचिव और प्रमुख सचिव से परेशान हैं। वो इतनी भ्रष्टाचारी मचा चुके हैं कि ग्राम वासियों को समझा बुझा कर उनके साथ मानूर का काम करने के लिए आनाकानी करते हैं और आनाकानी करो और पंचायत जाओ तो अभद्रता का किसके साथ व्यवहार करते हैं, हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और इसके साथ साथ वो जो लाभ हैं, लाभों के लिए उनकी डिमांड अपना या तो कमीशन रखते हैं किसी भी प्रकार का, और चुपचाप आके घर में अपने कमीशन की बात करते हैं। फिर इसके बाद अगर उनका बनता है कि पैसा देने के लिए अगला तैयार है तो उसका कार्य होता है, नहीं तो अन्यथा नहीं होता है। सचिव का क्या नाम है? सहायक सचिव को वो विजय हल्दकार, और उसका क्या लेके आए हैं आप? शिकायत हमारे यहाँ 3 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है। कोई शिकायत, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला सीओ, जनपद सीओ सभी के पास हमने
शिकायत कर चुकी। हमारी शिकायत है हम समस्त ग्रामवासियों की ग्राम पंचायत गुलवारा के सचिव सोहराज सोनी के द्वारा के लिए है। ना वो कोई काम में रुचि दिखा रहे हैं। वो पंचायत कार्यालय के समय पर वो 10 मिलियन कंपनी का अपना काम करते हैं। उनके बाहरी लोग आकर पंचायत में 3-3 घंटे बैठते हैं और कोई महिलाएं जाती हैं तो उनको भगा दिया जाता है कि आज काम तुम्हारा नहीं होगा। ऐसी भी महिलाएं हैं, कोई भी आप कार्ड बनवाने जाओ तो कार्ड के लिए बोलते हैं आप कल आओ परसों आओ, कोई काम नहीं होता। न रोजगार सहायक सचिव करते हैं ना सचिव, कोई दिलचस्पी नहीं है। कब से ऐसे चल रहा है? ये आज लगभग हम लोग जब से अभी उसमें आए हैं जनवरी फरवरी से चल रहा है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? इसमें जिला सीओ साहब को दिए हैं, 1-2 जन सुनवाई में भी दिए हैं, कलेक्टर जनपद सीओ के भी दिए हैं। क्या कुछ समाधान हुआ अभी तक? कुछ समाधान नहीं हो। बस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा मंगलवार को जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र के पटेल तिराहे में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। आम सभा में जन समर्थन के कहने पर मांगीलाल मराबी को बरगी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने मांग का समर्थन पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेताओं ने मंच से ऐलान करके किया। रामा दुर्वे जिला कार्यवाहक अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हमारे बरगी क्षेत्र में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ शोषण किया जाता है और यहां पर बहन बेटियों के साथ अत्याचार भी होता है। और हमारी जो समस्याएं हैं यहाँ बरगी विधानसभा की, हर यहाँ से कोई भी विधायक आता है तो आदिवासी, एसटी, ओबीसी सभी की बोली समस्या दूर करते हैं, मगर नहीं होती है। हमारे साथ शोषण होता है और हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है और हमने अब अपना निर्णय ले लिया है, हमें अपना आदिवासी विधायक बनाना है। बरगी विधानसभा से हमारा विधायक निकलेगा। महिलाओं की क्या मांग रहेगी इस बार आपके द्वारा अपने विधानसभा में? महिलाओं की वही मांगे कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे बीजेपी कांग्रेस के द्वारा, तो हमें अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक हमारे लिए सलाहकार, हमारे लिए वो सहायक होगा। इसीलिए महिलाओं ने अपना हक अधिकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मांग लिया है। आपका नाम बता दीजिए। रामा दुर्वे जिला कार्यवाहक अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ये 2 अप्रैल के जो चुनावी शंखनाद था उसका सिलसिला चल रहा है और वो जो दौर है वो अभी जबलपुर जिले में आया और तकरीबन 30 से 35 दिन से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो है यहाँ पे संकल्प यात्रा चल रहा है एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को देने का। और गांव-गांव के व्यक्तियों को, गांव-गांव के लोगों की समस्याओं, व्यक्ति जब समस्या से ग्रसित होता है तब समाधान ढूंढता है और आज वो परिस्थिति आ गई है कि कांग्रेस और भाजपा उनका कोई समाधान नहीं है। समाधान है तो मात्र मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार जो शासन प्रशासन से जो बात संवाद कर रही है और लोगों की समस्याएं सुलझाने का काम कर रही है, इसीलिए जनता को भी अब लगने लगा है जिस तरह से राष्ट्रपति आदिवासी बना, मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है वो भी आदिवासी बने और जो तारतम्य है दादा का गोंडवाना राज्य का, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना राज्य की मांग जो दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो मुहिम छोड़ा था, वो मुहिम जल जंगल जमीन की लड़ाई, हमारे मातृशक्तियों की सुरक्षा और उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी यात्रा के माध्यम से और पुनः गोंडवाना राज्य स्थापन करने के लिए संकल्प यात्रा जो निकाल रही है, इससे जून माह प्रतिवर्ष मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत वर्षा के पहले मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू के नियंत्रण की दिशा में विभिन्न माध्यमों से प्रयास किए जाते हैं। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन जैन और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर संजय ऋषिश्वर के निर्देशन में अम्बेड परियोजना, फैमिली हेल्थ इंडिया, जिला स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में 1 जून से प्रारंभ किए गए इस जागरूकता अभियान के तहत गांव-गांव में मलेरिया रथ के माध्यम से ग्रामीणों को मच्छर से और मलेरिया और डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मलेरिया निरोधक माह के दौरान आयोजित इस जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को सीएमएचओ कार्यालय शिवपुरी से जिला क्षय रोग अधिकारी और सीएमएचओ अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर अलका त्रिवेदी द्वारा मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके बाद अम्बेड टीम और मलेरिया विभाग के कर्मचारियों के साथ ये रथ आसपास के शिवपुरी शहर और ग्राम सतनवाड़ा, खुर्द, मनियर, नौरी कला, बछोरा आदि ग्रामों में पहुंचा, जहां टीम द्वारा गांव में बुखार के संभावित 5 मरीजों का रक्त परीक्षण कर मलेरिया की जांच की गई और इन सभी के परिणाम नेगेटिव पाए गए।
आज मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे नेशनल हाईवे से जा रहे मां बेटे को गंभीर चोटें आई। अपनी बहन के अंतिम संस्कार में जा रही महिला और उनके बेटे ने बताया कि हमारी बहन का स्वर्गवास हो गया। उनके अंतिम संस्कार के लिए निकले थे कि श्यामपुर नेशनल हाईवे 46 पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ते ही मां बेटे गंभीर चोटिल हो गए। इसकी सूचना मिलते ही सीहोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदेश राय के प्रतिनिधि गोविंद पाटीदार विधायक प्रतिनिधि मंडल उपाध्यक्ष तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और उनको हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद सीहोर रेफर किया गया। विधायक प्रतिनिधि ने सीहोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदेश राय को बताया कि सीडीएस कंपनी के कर्मचारी सर्विस रोड और नेशनल हाईवे के मैनेजमेंट को देखने वाले संजय बिल्कुल नहीं सुनते। इस पर विधायक सुदेश राय ने तत्काल एक्शन लेते हुए तत्काल काम करवाया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर मेन रोड और सर्विस रोड पूर्ण तरीके से सही नहीं किया गया तो सख्त कदम उठाया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।